हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज हम डबल इंग्लिश के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल इंग्लिश के बारे में पढ़ा था। फटाफट से डबल इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे आज के वीडियो में, और इसके जो भी मतलब इन टोटल जो भी हमारा है टाइप्स ऑफ डबल इंग्लिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। डबल इंग्लिश। डबल इंग्लिश क्या होता है? डेफिनेशन आपके पास है। अ डबल इंग्लिश इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। डबल इंग्लिश क्या होता है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है कंसिस्टिंग ऑफ, जिसके अंदर क्या होती है? नोड्स होती हैं, जहां पे ईच नोड कंटेन डेटा एंड टू पॉइंटर्स। अब देखो, सिंगल इंग्लिश में क्या होता था? वन पॉइंटर होता था। लेकिन डबल इंग्लिश में जैसा वो बता रहा है डबली, तो दो पॉइंटर्स होते हैं। एक क्या करता है? वन पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड एंड अनदर टू द प्रीवियस नोड। मतलब एक जो है, एक पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, लेकिन जो एक जो और दूसरा नोड होता है, जो दूसरा पॉइंटर होता है, वो प्रीवियस नोड की तरफ जो है वो पॉइंट कर रहा होता है। जैसे आप अगर डायग्राम ये देख सको, तो ये एक नोड है, राइट। आपको पता है ये एक नोड है। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो दो पॉइंटर्स हैं। ये तो डेटा हो गया, लेकिन एक ये पॉइंटर है, एक ये पॉइंटर है। ये वाला किसे पॉइंट करेगा? नेक्स्ट वाले को, आगे वाले को। और ये वाला किसे पॉइंट करेगा? पीछे वाले को। ऑब्वियसली यहाँ पे पीछे कुछ नहीं है, इसलिए नल है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे पीछे कुछ नहीं है, इसलिए नल है। बट अगर हम यहाँ पे देखें, एक सेकेंड, हाँ इधर देखते हैं हम, रुको, है ना। पेन का कलर बदल लें क्या? इधर देखो इस नोड में, तो ये डेटा है आपका N2, राइट। जैसे लिखा हुआ है कि डेटा है N2। थोड़ी सी शायद इमेज ब्लर है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे। डेटा है N2, और यहाँ ये पॉइंटर क्या कर रहा है? ये नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है। लिखा हुआ भी है देखो, नेक्स्ट। और ये जो ये वाला, ये प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है। और देखो एक चीज, अगर आप कॉमन एक चीज देख पाओ यहाँ पे, सिंगल इंग्लिश में क्या होता था? आपके पास ये लिंक लिस्ट होती थी, ठीक है। ये ऐसे होती थी कुछ, आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। और ये ऐसे एक तरफ ही पॉइंट करता था, वन साइड ही पॉइंट करता था। लेकिन डबल इंग्लिश में देखो क्या है, इधर भी पॉइंट कर रहा है और इधर भी पॉइंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास दो पॉइंटर्स होते हैं। अब ये वाला इसको पॉइंट कैसे करेगा जब इधर का एरो ही नहीं होगा? तो ऑब्वियसली इसलिए दोनों साइड एरोज होते हैं, ठीक है। लास्ट वाला वापिस से, क्योंकि अपने पास आगे कुछ है ही नहीं, तो ये वापिस से नल को पॉइंट करेगा, है ना। ये देखो, ये नल को पॉइंट कर रहा है इधर। दैट्स इट। और बाकी सब कुछ तो सिमिलर ही होता है। जैसे लास्ट नोड को जो है हम टेल कहते हैं, फर्स्ट वाले को हेड कहते हैं। बाकी सब तो सिमिलर ही होता है जो सिंगल इंग्लिश में होता है, ठीक है। जो बेसिक डिफरेंस, आई होप आपको समझ आया होगा क्या होता है इस डब्ल्यू इंग्लिश में, राइट। सो नाउ सेकेंड है नोट स्ट्रक्चर। नोट स्ट्रक्चर कैसे होता है आप ये समझ सकते हो। जिस तरह से आपने सिंगल इंग्लिश में पढ़ा था, सिमिलरली उसी टाइप में होता है, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस पॉइंटर भी जुड़ जाता है। एक नोट प्रीवियस पॉइंट नेक्स्ट तो होती ही है, ऑब्वियसली सिंगल इंग्लिश में भी थी। हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को सिंगल इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझा है। यहाँ पे हम ज्यादा नहीं टाइम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे बस ये चीज याद रखना कि प्रीवियस भी होता है यहाँ पे, ठीक है। समझ गए? यस। इसलिए यहाँ पे प्रीवियस भी हम लिखते हैं। जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे तो ये चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी। एडवांटेजेस आप देख सकते हो कुछ, कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इजीली 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इजीली एडवांटेजेस भी लिख के आ सकते हो। आपको जरूर उसके मार्क्स जो है मिलेंगे, प्लस होंगे, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? ट्रेवर्सल, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों डायरेक्शन में ट्रेवर्सल होता है। इजी डिलीशन, डिलीशन इजी होता है डब्ल्यू इंग्लिश में, क्योंकि प्रीवियस नोड को सेपरेटली ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती है। कैसे? अभी हम डिलीशन में देखेंगे। यूज्ड इन अनडू, रीडू, ब्राउजर हिस्ट्री एंड LRU, ये इन सब चीजों में जो है यूज होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा पॉइंटर होता है प्रीवियस वाला भी, तो एक्स्ट्रा मेमोरीज को लगती है। कॉम्प्लेक्स होता है सिंगल इंग्लिश से, ऑब्वियसली जब आप दो डबल 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 इंग्लिश, सिंगल इंग्लिश से थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स जरूर होता है, ठीक है। यही आपके डिसएडवांटेजेस हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट टाइप। टाइप या ऑपरेशंस आप कह सकते हो। इंसर्शन और डिलीशन दो ही ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, मेनली, जैसे हम सिंगल इंग्लिश में भी पढ़े थे, राइट। तो सबसे पहला ऑपरेशन है इंसर्शन। इंसर्शन एट बिगनिंग। अब इंसर्शन भी तीन तरह से होता है, बिगनिंग एंड स्पेसिफाइड लोकेशन, आपने सिंगल इंग्लिश में पढ़ा है। सबसे पहला कौन सा होता है? इंसर्शन एट बिगनिंग। अब बिगनिंग का बिगनिंग में कैसे होगा देखते हैं। देखो क्रिएट, सबसे पहले क्या हम नोड, नई नोड बनाएंगे। एक सेकेंड, सॉरी। देखो जब आप क्या कहते हैं, कोई इंसर्शन कर रहे हो, तो सबसे पहले आप नई नोड बनाओगे, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नई नोड होगी ना, देखो आप, मैं बता देता हूँ। देखो ये आपका, मैं करता हूँ, ठीक है।
दो ही नोड लेके चलेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा है, मैं डी बोल देता हूँ, यहाँ सी बोल देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे पॉइंट कर रहा है, ये ऐसे, ड्राइंग पे मत जाना। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, पहले आपने न्यू नोड बनाई, ये समझ जाना है ना, आगे पीछे पॉइंट कर रहा है। सबसे पहले न्यू नोड बनाई। अब आपने क्या किया, जो न्यू नोड बनाई है ना, उसके प्रीवियस को नल कर दिया। मतलब ये उसका प्रीवियस हो गया, ये नेक्स्ट हो गया, ये प्रीवियस, ये नेक्स्ट, ये वाला नेक्स्ट, ये वाला नेक्स्ट हो गया, ये वाला प्रीवियस हो गया। आपने क्या किया, इसके प्रीवियस को पहले नल बना दिया। ठीक है, अभी तक नल ये था, लेकिन हमने इसको नल बना दिया। न्यू के नेक्स्ट को हमने हेड बना दिया। या आप ऐसा कर सकते हो कि न्यू के नेक्स्ट को अपने अपने हेड के साथ लगा दिए। ठीक है, तो ये आपने हेड के साथ जोड़ दिया इसको। और हेड के प्रीवियस को आपने न्यू के साथ जोड़ दिया। जो हेड, अभी तक तो हेड यही है ना। देखो, हेड और टेल वाला जो कॉन्सेप्ट है पूरा हम सिंगल इंग्लिश में अच्छे से करके आए हैं। ठीक है, तो अभी तक हेड तो यही है, हेड जो है फर्स्ट नोड है, ये अभी तक कनेक्शन तो पूरा हुआ नहीं, अभी तक तो हेड हमने कुछ शिफ्ट किया नहीं। हेड अभी तक यही है। अब हमने इसका जो प्रीवियस है, मतलब ये इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इस लाइन का ये मतलब है। और हमने मूव कर दिया हेड को न्यू पे, और हेड को यहाँ पे अब इस जो न्यू नोड थी उसको हेड बना दिया। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट नोड होती है हमेशा से वो जो है हेड होती है, तो इसलिए हमने इसको हेड बना दिया। ठीक है, ये प्रोग्राम है, आप देख सकते हो। सिमिलरली आपने वही एक ही बात है, आप जो उसका क्या कहते हैं उसे, स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपने हेड को नल बनाया। सिमिलरली यहाँ से इंसर्ट बिगनिंग करने के लिए आपने मैलॉक फंक्शन यूज किया, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, न्यू नोड के डेटा में वैल्यू डाली, न्यू नोड के प्रीवियस को नल बनाया, न्यू नोड के नेक्स्ट को हेड से जोड़ा। अगर हेड नल है तो हेड के प्रीवियस को न्यू नोड बनाया, और यहाँ का लिखा है, एक सेकेंड, और हेड को न्यू नोड को क्या बना दिया अपन ने, हेड। ठीक है, यही कोड है, सिंपल सा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे कोड में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स चीज थी नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंसर्शन एट एंड। ठीक है, इंसर्शन एट एंड बड़ा अच्छा टॉपिक है। मतलब देखो, ये रही आपकी लिंक लिस्ट। ठीक है, ये रहा आपका आगे, ये रहा आपका पीछे। ठीक है, ठीक है, यही आपकी है। अब आपको इंसर्शन एट एंड करना है, आखिर में इंसर्ट करना है। सबसे पहले क्या बोला है उसने, फर्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएट अ नोड। एक नोड बनाई। हम जैसे जैसे आपको एल्गोरिथम में बोला है वैसे वैसे हम चलेंगे। एक नोड बना दी, डब्ल्यू इंग्लिश है, नोड बना दी अपनी। अब हम क्या करेंगे, नोड बना दी, अभी कुछ नहीं करना, नोड बनाई। डेटा मैं नहीं डाल रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं समझाने के पर्पज से समझा रहा हूँ। ठीक है, ट्रेवर्स टिल लास्ट नोड। लास्ट नोड मतलब अब यहाँ से हम ट्रेवर्सल शुरू करेंगे और लास्ट नोड तक जाएंगे। लास्ट नोड हम ट्रेवर्स कर गए, ट्रेवर्स करते गए, ट्रेवर्स करते गए, लास्ट नोड तक पहुंच गए, ये लास्ट नोड है। ठीक है, हमने क्या किया, लिंक कर दिया लास्ट नोड को न्यू नोड से। हमने लास्ट नोड को न्यू नोड से लिंक कर दिया। ठीक है, सिंपल। और इसको हमने प्रीवियस सेट कर दिया, मतलब प्रीवियस कह रहा हूँ, टेल सेट कर दिया, दैट्स इट। प्रीवियस गलती से निकल गया मुझसे। ठीक है, या फोर्थ पॉइंट क्या है, सेट न्यू नोड्स, न्यू नोड्स प्रीवियस। और जो नई नोड है उसके प्रीवियस को भी सेट कर दिया। पहले हमने इसके लास्ट को सेट किया और इसके प्रीवियस को सेट कर दिया, दैट्स इट। समझ आए? इसका एक बार प्रोग्राम हम देख लेते हैं। तो ये रहा आपका प्रोग्राम, जो कि है इंसर्शन, इंसर्शन एट एंड, मतलब आखिर में इंसर्ट करना, इंसर्शन एट एंड। ठीक है, आप प्रोग्राम सिंपली देख सकते हो, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है प्रोग्राम में। ठीक है। हाँ, तो वापिस से वही कोड ही लिखा है हमने, सिंपल। ठीक है, आप देख सकते हो, इंसर्ट वापिस से बनाया, न्यू नोड के डेटा में वैल्यू डाल दी, फिर आपने न्यू नोड के नेक्स्ट को नल कर दिया। अगर हेड नल है, एम्प्टी लिस्ट चेक करेंगे क्या एम्प्टी है क्या नहीं है। अगर हेड नल है तो न्यू नोड के प्रीवियस को नल बना दिया, रिटर्न कर दिया न्यू नोड को। ठीक है, लास्ट नोड पे गए, लास्ट नोड पे गए अपने टेम, वही सारे सेम जो हमने एल्गोरिथम में पढ़ी, वही सारे सेम स्टेप्स हैं। आप देख सकते हो प्रोग्राम को भी। ठीक है, आपने देखो ना यहाँ पे, आपने आपके पास पहले कौन सी थी, आपने मतलब एक एक करके आप ऐड करते गए, पहले 5 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया, फिर 15 ऐड किया, फिर आखिर में नल, लास्ट उसके लास्ट को वो शो कर रहा है, दैट्स नथिंग। ठीक है। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, डिलीशन एट स्पेसिफिक लोकेशन। एक सेकेंड,
यस, सो ये रहा आपका इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन। यहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशन मतलब वापस से वही, ये रही आपकी नोड। ठीक है, 3 नोड्स हम बना लेते हैं। सॉरी। ठीक है, ये आपका इससे कनेक्ट हो गया, ये आपका इससे कनेक्ट हो गया। ठीक है, सबसे पहले अपने ने क्या करना है, न्यू नोड जो है वो बना लेनी है। न्यू नोड बना ली मान लो अपन ने। हम मान लेते हैं कि हमने यहीं पे ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे इस पोजीशन पे ऐड करना है। हमने न्यू नोड बना ली एक। इफ, पहला स्टेप खत्म। इफ पोजीशन इक्वल्स टू 1 इंसर्ट एट बिगनिंग। अगर पोजीशन 1 दे रखी है आपको, आपने आपने बोला हुआ भाई सब पोजीशन तो 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको वो इंसर्शन एट बिगनिंग वाला केस लगा देंगे और इसको सबसे आगे इंसर्ट कर देंगे। अब अगर नहीं है मान लो वो, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप हमने देख लिया। थर्ड स्टेप, ट्रेवर्स द लिस्ट टू द पोजीशन -1। जो भी पोजीशन है, मान लो जैसे, मान लो यहाँ पे करना है, वो छोड़ो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। मान लो यहाँ पे करना है अपन ने, कौन सी पोजीशन पे करना है, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे। इसके बाद तो थर्ड पोजीशन आएगी, थर्ड पोजीशन पे अपन ने ऐड करना है। तो 3 - 1 मतलब सेकंड पोजीशन तो अब तक आप ट्रेवर्स कर लो। हाँ सॉरी। तो अब देखो, अब क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है आपको, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, मतलब जो न्यू नोड का नेक्स्ट है वो टेम्प की नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, मतलब वो यहाँ पे पॉइंट करेगा। टेम्परेरी वेरिएबल्स क्या होता है, हम ये पढ़ चुके हैं। ये टेम्प टेम्प बेसिकली है, एक हेल्पर पॉइंटर होता है, हम सबको पता है। मैं बता देता हूँ दोबारा से, टेम्प एक हेल्पर पॉइंटर होता है। ये हमें बताता है कि अभी हम लिस्ट की किस नोड पर खड़े हैं बेसिकली। ठीक है, अगर जैसे हमने जब ट्रेवर्स किया, हम सेकंड नोड पर थे, तो ये टेम्प हो गई। ठीक है, बेसिकली वो हमें बताता है कि हम किस नोड पे खड़े हैं। सेकंड पे खड़े हैं तो सेकंड में टेम्प हो गई। ठीक है, वो क्या कह रहा है, न्यू नोड की जो नेक्स्ट है वो टेम्प की नेक्स्ट पे कनेक्ट कर दो। टेम्प की नेक्स्ट कौन थी, ये। न्यू नोड की नेक्स्ट कौन थी, ये। कनेक्ट कर दी। न्यू नोड की प्रीवियस टेम्प से कनेक्ट कर दो। समझ गए। और वापिस है। ठीक है, फिफ्थ भी हो गया सही। अपडेट एडजेसेंट नोड्स पॉइंटर्स, और एडजेसेंट नोड्स को भी आप जो है कनेक्ट कर दो। मैं मिटा देता हूँ। अरे, पेन नहीं सिलेक्ट हुआ। हम्म, बस पहले आप इसको कनेक्ट कर दो इससे, इसको कनेक्ट कर दो इससे। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दो, एडजेसेंट भी करने का बोला ना उसने। दैट्स इट, हो गया आपका इंसर्शन एट स्पेसिफाइड लोकेशन। ठीक है, इसका एक बार हम कोड देख लेते हैं। कोड अगर आप देखना चाहो तो ये रहा आपका कोड। यस, सो ये रहा, सॉरी। कुछ नहीं किया, स्पेसिफिक लोकेशन पे इंसर्ट करने के लिए आपने सबसे पहले वही बेसिक जो ऑपरेशन जो स्ट्रक्चर है वो आपने फॉलो किया। या ये रहा आपका मेन कोड, मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे, ये रहा आपका बेसिक प्रोग्राम। पोजीशन अगर 1 है तो वही बिगनिंग वाला केस लगा देंगे। आ गया। वापस से हेड बनाया, इंसर्ट आई को इनिशियलाइज किया, टेम्प को मूव करते गए हम पोजीशन -1 तक। देखो यही वो स्टेप है टेम्प वाला। जब हम टेम्प को पोजीशन -1 तक हमने मूव किया, अगर टेम्प नल हो गया तो पोजीशन आउट ऑफ रेंज हो गई। अगर टेम्प ही बाहर चला गया, ऑब्वियसली हम ट्रेवर्स ही करते चले गए, तो वो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। नहीं तो अपन न्यू नोड के नेक्स्ट वही, न्यू नोड के नेक्स्ट को टेम्प के नेक्स्ट से जोड़ देंगे, न्यू नोड के प्रीवियस को टेम्प से जोड़ देंगे। टेम्प का नेक्स्ट नल हो गया तो टेम्प के नेक्स्ट को प्रीवियस से जोड़ देंगे, सॉरी, टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस को हम न्यू नोड से बना देंगे। और यही आपका ये डिस्प्ले करने का कोड है बेसिकली। ये मेन फंक्शन है, सिंपल। अब जैसे ये है, आपके पास पहले कौन सी लिंक लिस्ट थी, 10 20 30। 10 20 30 ये थी आपके पास। आपने क्या करना है, 15 को जोड़ना है सेकंड पोजीशन पे। तो आपने 15 को सेकंड पोजीशन पे लगा दिया। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। अब हम देख लेते हैं डिलीशन फटाफट से, क्योंकि वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो गई है। डिलीशन देख लेते हैं, डिलीशन भी सिंपल है। मैं नोट्स तो क्या ही बनाऊं, बना ही देते हैं चलो। डिलीशन करना है, डिलीशन एट बिगनिंग, तो ये रही आपकी लिंक लिस्ट। देखो, अगर हेड नल है, हेड मतलब हेड कौन सा होता है, पहला नोड होता है, अगर वही नल है तो लिस्ट एम्प्टी है, स्टॉप कर जाएंगे हम। अगर हेड ही नल है भैया तो लिस्ट एम्प्टी है, मतलब पूरी लिंक लिस्ट है ही नहीं कुछ। अगर पहली नोड में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है ना भैया। अगर
अब हम क्या करेंगे, हेड को एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। सबसे पहले ये हेड था अपना, इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। मूव द हेड टू द हेड टू नेक्स्ट। इस हम हेड को जो है, ये हेड था अभी अपने पास, इसको अपन यहां मूव कर देंगे। हेड के प्रीवियस को नल कर देंगे। हेड का जो प्रीवियस है, अब हेड कौन हो गया, ये हेड ये बन गया ना, इसके प्रीवियस को नल कर दिया, टेम्परेरी नोड को फ्री कर दिया अपन ने, स्टॉप करके। समझ आया? देखो, दो नोड्स थी अपने पास, मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। दो नोड्स थी अपने पास, ये हेड थी, ये हेड की नेक्स्ट थी। हमने क्या किया, इसको टेम्परे हेड को टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कराया, हेड को मूव किया आगे। हेड वाली नोड को हमने टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कराया, टेम्परेरी पॉइंटर में। हेड को हमने नेक्स्ट, हेड के नेक्स्ट में स्टोर कराया, यहाँ पे यहाँ हेड को हम यहाँ ले गए। हेड को जब हम यहाँ ले गए, तो हमने क्या किया, हेड का, हेड ये बन गया। अब हेड का जो प्रीवियस है, मतलब ये, इसको हमने नल बना दिया। इसको नल बना दिया मतलब इसके यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो ये इस और इसको हमने फ्री कर दिया। दैट्स इट, दिस इज योर प्रोग्राम, दिस इज योर एल्गोरिथम फॉर द डिलीशन एट बिगनिंग। प्रोग्राम भी देख लेते हैं फटाफट से। अरे, एक सेकेंड, सॉरी, या, दिस इज योर प्रोग्राम। डिलीशन एट बिगनिंग, स्ट्रक्ट नोड हेड, हेड नल है तो लिस्ट एम्प्टी है आपकी। हेड नल नहीं है तो हेड के प्रीवियस को नल बनाओ। ऑब्वियसली हेड को मूव करेंगे, फिर हेड के प्रीवियस को नल बनाएंगे, टेम्प को फ्री करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे, दैट्स इट। आप देख सकते हो, पहले 10 20 30 था, 10 डिलीट कर दिया तो 20 30 हो गया। ठीक है, कोड है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। देखो, कोड इज, मतलब ऐसा नहीं है ना कि मैं जो तो कोड दे रहा हूँ वही करो। आप जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर दो। मे भी आप इसको, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी कर दो आप, है ना, मेरी अच्छी ना हो, आप अच्छी कर दो, आप और अच्छा जो है कोड लिख लो। इट डजेंट मैटर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, जो कि शायद एल्गोरिथम से आपको अच्छे से समझ आ भी रहा होगा। डिलीशन एट एंड की बात कर रहे हैं, आखिर में डिलीशन करना है, कर लेते हैं फटाफट इसको। ठीक है, हेड को नल सबसे पहले चेक करेंगे, हेड नल है कि नहीं है, वरना स्टॉप कर जाएंगे, एम्प्टी निकलेगा। लिस्ट के लास्ट नोड तक जाएंगे, लास्ट के जो, ओके, सो जो लास्ट है उसका जो प्रीवियस है, यस, के नेक्स्ट को नल कर देंगे। ओके, वो कहना चाह रहा है कि जो लास्ट नोड है ना, उसका जो प्रीवियस है, मतलब ये प्रीवियस तो यही होता है ना, ये इसको पॉइंट कर रही, ये जानता हूं आप सोच रहे होंगे ये प्रीवियस बोला था, ये प्रीवियस बोला था, लेकिन ये पॉइंट किसे कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है ना, तो प्रीवियस ये हुआ। जैसे ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट पॉइंट किसे कर रहा है, इसे, तो ये इसका नेक्स्ट हुआ। नेक्स्ट मतलब आगे वाला, प्रीवियस मतलब पीछे वाला। इसकी प्रीवियस नोड कौन सी होगी, ये वाली। हमने क्या किया, प्रीवियस नोड के नेक्स्ट को हमने नल बना दिया। हमने इसको नल बना दिया, जब इसको नल बना दिया मतलब इसके अंदर कुछ डेटा ही नहीं है आगे, डेटा नहीं है, इसको फ्री कर दिया, दैट्स इट, सिंपल सा सिंपल सी, कुछ 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 नहीं है यार इसमें। एल्गोरिथम में कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, कोड यार, कोड आप फिर भी मैं दिखाता हूँ आपको जरूर, कोड मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, कुछ नहीं है। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगर एक ही नोड है तो फ्री कर दो हेड को, लास्ट नोड ही होगी, अगर एक ही नोड है तो लास्ट नोड पे जाओ, है ना, टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट को नल कर दो, फ्री कर दो टेम्प को, रिटर्न कर दो हेड को। बस यही आप करते जा रहे हो, दैट्स इट। स्लो स्लो चला देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मुझे नहीं लगता स्क्रीनशॉट की जरूरत है, बट फिर भी अगर इफ यू वांट यू कैन। ओके, सो मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक, डिलीशन एट स्पेसिफिक लोकेशन। स्पेसिफिक लोकेशन पे डिलीट करना है अपने को। ठीक है, कप्स मैं तो देखा ही नहीं ये भी फीचर है इसमें, सॉरी। चलो कोई नहीं, बट इसमें यही दिक्कत है कि नोड बनाते रह जाऊंगा मैं तो। छोड़ो, एक सेकेंड ना। यस,
यस, स्पेसिफिक लोकेशन पे डिलीट करना है। सबसे पहले वही, हेड नल है कि नहीं है, एम्प्टी है, अगर हेड नल है तो एम्प्टी है, स्टॉप कर देंगे। पोजीशन 1 है तो बिगनिंग में डिलीशन करेंगे, पोजीशन एंड है तो एंड में डिलीट करेंगे ऑब्वियसली। लिस्ट को गिवन पोजीशन तक हम ट्रेवर्स करेंगे, मान लो ये मैं डिलीट करना है, यहाँ तक ट्रेवर्स किया, सेकंड पोजीशन तक। अब हम लिंक को अपडेट कैसे करेंगे? ऑब्वियसली हमें पता है कि टेम्परेरी वेरी एक टेम्परेरी पॉइंटर होता है, जो टेम्प होता है, हेल्पर पॉइंटर होता है, ये हमें बताता है कि अभी हम लिस्ट के किस नोड पर खड़े हैं। ऑब्वियसली जब वो ट्रेवर्स करेंगे हम उस नोड तक जाएंगे जहाँ पे डिलीट करना है, तो टेम्प भी यहीं पर होगा। यहाँ पर यहाँ तक आएंगे, हम आ जाएंगे सेकंड पोजीशन पे जो हमें डिलीट करना है। टेम्प भी हमारा यहीं पे होगा, जब टेम्प हमारा यहीं पे होगा, यहाँ पे आ गया टेम्प। अब देखो क्या करेंगे, हम टेम्प का जो प्रीवियस है, मतलब टेम्प ये रहा, टेम्प का प्रीवियस का नेक्स्ट, मतलब ये, इसको हम टेम्प के नेक्स्ट के साथ जोड़ देंगे, इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। और टेम्प के नेक्स्ट का प्रीवियस मतलब ये, इसको हम टेम्प के प्रीवियस के साथ जोड़ देंगे, बस इसको फ्री कर देंगे। देखो, अब एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक आप कनेक्शन बनाओ ना, कनेक्शन तोड़ना मत, पहले कनेक्शन बनाओगे फिर कनेक्शन तोड़ोगे। ठीक है, दैट्स इट। यही था आपका डिलीशन एट स्पेसिफिक लोकेशन। आप कोड देखना चाहो कोड देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली डिलीशन एट स्पेसिफिक लोकेशन आपने किया है, हेड पहले हेड वाली कंडीशन चेक करेंगे, फिर फर्स्ट नोड को चेक करेंगे, अगर फर्स्ट है तो आप डिलीशन एट बिगनिंग वाला लगाओगे। टेम्प नल है तो पोजीशन रेंज की बाहर है। टेम्प का नेक्स्ट अगर नल है तो टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस को टेम्प के नेक्स्ट, टेम्प का प्रीवियस बना दोगे, से जोड़ दोगे, सॉरी। सिंपली कोड आप देख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ आया है तो मुझे उम्मीद है जरूर समझ आया होगा आपको। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। कुछ कमेंट, कुछ पूछना हो तो जरूर कमेंट करके पूछो। मुझे बहुत खुशी होगी आंसर करते हुए। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, क्लासेस बाय सार्थक इंस्टाग्राम चैनल का चैनल पेज का नाम है। ईमेल कर सकते हो classes by sarthak@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वॉइस। बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर। सलमान खान वाला डायलॉग हो गया। अरे